आज सेकेंड डे फर्स्ट सेशन, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। विश्वास है मुझे कि कल कुछ बातें अपने में सेटल हुई हैं, विश्वास और पुख्ता हुआ है, स्ट्रेंथन हुआ है। अभी शर्ली मैम के रिफ्लेक्शन के साथ में, इवन वो एक ब्रीफ रिपोर्टिंग के साथ में, कि बहुत सारी चीज़ें गई हैं, है ना। एक्चुअली जितना हमारे थॉट में चलता है ना, एक्सप्रेशन में उसका कुछ परसेंटेज ही आता है। तो मेरे भी जितना अपने थॉट में जितना एक्सप्लोरेशन है, उसका एक लिमिटेड पार्ट ही मैं आपके साथ एक्सप्रेस कर पाती हूँ, और उस एक्सप्रेशन से आपके थॉट में एक जगह बनती है, और फिर आप फर्दर उसका एक लिमिटेड पार्ट एक्सप्रेस करते हो, चाहे यहाँ है ना डायस से, या फिर अपने अपनी जगह से भी रिफ्लेक्शन के फॉर्म में। तो अगर रिफ्लेक्शन में, एक्सप्रेशन में कुछ एक लिमिटेड बात भी आ रही है ना, उससे इस बात का मुझे पूरी तरीके से प्रमाण मिलता है कि थॉट में तो बहुत कुछ चल रहा होगा, तो काफ़ी कुछ गया होगा, है ना। भले ही एक्सप्रेशन में अभी बहुत लिमिटेड चीज़ें आ रही हैं, कुछ चीज़ें आ रही हैं, जो चीज़ें आ रही हैं वो इस बात का प्रमाण है कि उस पर ज़्यादा ध्यान गया है, वो चीज़ें ज़्यादा कनेक्ट की हैं, वो चीज़ें ज़्यादा है ना अपने लिए इम्पॉर्टेंट लगी हैं, लाइफ से रिलेटेड लगी हैं। So with this reflection of previous day, I again welcome you all in this second day of this workshop, which you opted for yourself. जिससे कि हम और जिम्मेदारी से अपनी फैमिली में और अपनी इस एक्सटेंडेड फैमिली, इस इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में रिस्पॉन्सिबली पार्टिसिपेट कर सके। तो एक तो फीडबैक शैली मैम का था, मैं और भी एक दो रिफ्लेक्शंस आपसे सुनना चाहूँगी रिकैप के फॉर्म में, जिसमें आप कल आपने जो भी रिसीव किया हो उसको शेयर कर पाएँ। इम्पॉर्टेंटली जो असाइनमेंट है वो आप सभी ने सिंसियरली किया होगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। जब आपने असाइनमेंट में थोड़ा समय लगाया होगा, चले भले ही वो 10 मिनट का हो, हाफ एन आवर का हो या 1 आवर का हो, जितना भी आपने लगाया, उसमें ज़रूर आपके कुछ एक्सप्लोरेशन हुआ होगा और उस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बने होंगे। सो प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंसेस थ्रू आउट येस्टरडेज सेशन एज वेल एज वाइल वर्किंग ऑन असाइनमेंट पार्ट। जब उसको कर रहे थे कितना कंफर्टेबल थे, कितना एक्सप्लोरेशन स्ट्रेंथन हुआ, और फर्दर आज क्या एक्सपेक्टेशन है जिससे हम लोग आज के सेशंस को मूव ऑन कर सकें, आगे बढ़ सकें। सर, अगर कुछ ऐसा पर्टिकुलर इस सिस्टम के डिज़ायर ना हो कि फीमेल्स विल सिट इन फ्रंट एंड मेल्स विल सिट ऑन बैक सीट्स, सो हियर फ्यू सीट्स आर वेकेंट, प्लीज़ कम फॉरवर्ड, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। अगर ऐसा फॉर्मेट ना हो, अगर फॉर्मेट है देन इट्स ऑल फाइन, इज इट? ठीक है, सो प्लीज़ सर, आई इन्वाइट यू, आई वेलकम यू हियर, प्लीज़ यहाँ आ जाइए। अच्छा रहेगा, हम लोग और थोड़ा सा कनेक्ट हो पाएंगे, अभी बहुत पीछे हैं आप लोग। So this change in seating, this request for change, है ना, your seating place, which part, किससे लगता है कि आपको किस पार्ट से ये बात, ये जो अरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट है, सीट का बदलना है, ये किस पार्ट में जाता है? Is it matter of understanding what, or it is matter of how and why? जैसे क्लास में भी हम लोग करते हैं ना, कुछ लोगों को बुला के आगे बिठाते हैं, हाँ, कुछ लोगों को बैठे रहने देते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस? ऐसा क्यों करते हैं? या सो ये टू बी मोर, है ना, अटेंटिव, हाँ, टू वर्क मोर प्रिसाइजली, कंसंट्रेशन के साथ में, फॉर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज एक्चुअली व्हाट, एंड दिस चेंज ऑफ सीट दैट एड्रेसेस हाउ पार्ट। हाँ, तो कैसे हो जाएगी ये? ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो पीछे बैठा है उसको समझ नहीं आएगा, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द मैकेनिज्म वी आर अप्लाइंग वाइल टीचिंग, कि अगर ऐसा है कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ थोड़ा क्लोजनेस बढ़ा सकते हैं, थोड़ी अटेंटिवनेस शायद इम्प्रूव हो जाएगी। मैटर ऑफ व्हाट, दिस मे वेरी, बदल सकता है ना। तो ऐसा इस मैटर पर फर्म रहने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं इसी पे बैठेंगे, आगे वालों को ही समझ आएगा, पीछे वालों के बारे में ऐसा नोशन है कि समझ नहीं रहे हैं। बट द आइडिया इज़ टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस रिक्वेस्ट हैज़ बीन फ्लोटेड, कहाँ क्यों गया है। तो मुझे आगे से पीछे बुलाया गया है, कुछ मुझे परेशान करने का इरादा है, अननेसेसरी के इम्पोजिशंस कर रहे हैं, या फिर दिस इज़ वन ऑफ द मैकेनिज्म टू बी मोर प्रिसाइज फॉर व्हाट। तो करना क्या है? अच्छा, अगर अपने में क्लियर हो जाए कि करना क्या है, क्या की स्पष्टता हो जाए
तो हम सीट कौन सी ऑप्ट करेंगे इसको समझने में कोई दिक्कत है क्या? तो जब आप क्लास में इसके लिए बहुत एक्सर्ट करते हैं कि बेटा आगे बैठो, पीछे बैठ रहे हो, है ना, कि बिकॉज ऑफ कुछ आपके अंदर अलग चल रहा है, कुछ और प्लानिंग है, हाँ, बजाय इसके मुझे लगता है ज़्यादा फोकस हम करें कि वो इस बात को देख पाएँ, इस डिसीजन मेकिंग को देख पाएँ कि क्लास में बैठे हैं तो पर्पस क्या है. हियर ऑल्सो दिस वर्कशॉप इज़ फोकसिंग ऑन, मुझे ये क्लियर हो जाए कि पर्पस क्या है. हर बार हर डिसीजन मेकिंग में पर्पस क्या है, चाहते क्या है. तो अगर हम यहाँ पूछें पर्पस क्या है इस वर्कशॉप का, what is the purpose? To understand, है ना. And what will be the process to understand? उसको हम define कर सकते हैं. तो कैसे मेरी self exploration ignite हो, strengthen हो. And I am very happy to share with you that we all as organizers, जितने भी organizing team के सदस्य हैं, members हैं, जो भी office bearers हैं, है ना, जिन्होंने इस workshop को organize कराया है, वो सब इस दिशा में बहुत ही फ्रूटफुल एफर्ट कर रहे हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग कैसे इम्प्रूव हो. अगर कहीं शिफ्टिंग हो रही है तो कैसे वो मटेरियलाइज हो पाए, ठीक हो पाए, ज़्यादा आप फोकसिंग के साथ देख पाएँ. बढ़िया. तो अब हम लोगों ने इस मैटर को एड्रेस किया कि समझना है, प्रेफरेबली समझने के लिए एक जगह सूटेबल ऑप्ट करनी है. ठीक है ना. अब हम लोग समझने की दृष्टि से ही कल कितनी समझ बनी इसको एक बार आपस में शेयर करते हैं, एक बार बात करते हैं. सो एनी ऑफ 2 रिफ्लेक्शंस आई इनवाइट और दैट विल बी थॉरोली. कल तीनों सेशंस में क्या बात समझ आई है, कितनी बात अपने में सेटल हो गई, कितनी बातों को मैंने घर जाके देखा कि हाँ ऐसा तो हो रहा है एंड दिस गैप शुड बी, ये मिनिमाइज होना चाहिए. तो कितना लोगों को ऐसा दिख पाया, एक बार सुन लेते हैं. 2 रिफ्लेक्शंस मैं लूँगी और उसके बाद मैं सेशन को आज के स्टार्ट करूँगी. इट मे बी वॉलंटरली और इट मे बी आप क्लास में पहले कहते हैं किसी को बताने को और नहीं तो फिर रजिस्टर का सहारा लेते हैं ना. सो आई टेक ऑल्सो, है ना, रजिस्टर का सहारा. फिर उस केस में मैं आपसे पर्टिकुलरली पूछूंगी. जी, प्रेफरेबली जिन्होंने अभी तक कुछ शेयर ना किया हो, अगर वो लोग शेयर करेंगे दैट विल बी मोर गुड, ज़्यादा अच्छा होगा. बताइए. और प्लीज़ अपने को एक क्लास में अपने को एक इन्वॉल्व होकर सोचिए. फैसिलिटेटर इज आस्किंग नॉट मियरली टू चेक यू कितना आपको आ रहा है. फैसिलिटेटर इज आस्किंग फॉर वो अपने लिए फर्दर डिसाइड कर पाए आप कहाँ से शुरू करना है ना. तो दिस इज़ फॉर माई ओन सपोर्ट एज टीचर, दिस विल बी फॉर योर ओन सपोर्ट. आप क्लास से कैसे शुरू करेंगे. तो अगर बच्चा बता देगा या फिर जो सीकर है, नॉलेज सीकर है, वो बता देगा, कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा तो उसके बाद आसानी हो जाएगी. अदरवाइज स्ट्रगल करते रहते हैं, हम कुछ पूछते रहते हैं, है ना, कुछ मिलता नहीं है, हम अपनी तरफ से कुछ शुरू कर देते हैं, कुछ पकड़ में नहीं आता कितनी बात पहुंची है. तो अब मैं लास्ट के कुछ 3 रोज से चाहूँगी कोई एक रिफ्लेक्शन. लास्ट 3 रोज, एनी वन ऑफ यू कैन कम फॉरवर्ड. लास्ट 3 देखते हैं ये लास्ट 3 जो बैठे हुए हैं इनका कितना फोकस है, कितना अंडरस्टैंडिंग की तरफ ध्यान है. Anyone from last 3 rows? बताइए. नहीं तो यही बताइए कि करना क्या है. अगर नहीं बताना है कल क्या हुआ, नहीं आज की बात के लिए तैयारी करनी है, तो यही डिस्कस कर लेते हैं फिर करना क्या है. अभी देखिए लास्ट 3 में से अगर उठ के आप लोग आ गए होते, आगे बैठ गए होते, तो ये क्वेश्चन आप पर थोड़ी जाता. हाय, नमस्कार मैडम. जी नमस्ते. जी, मैंने कल जो सेशन वो खड़े होकर शेयरिंग से रिकॉर्डिंग में ठीक रहता है. अच्छा, अच्छी बात है. जी, धन्यवाद सर. जैसे कल जो मैंने सेशन अटेंड किया था तो उसमें जो मुझे सबसे बेसिक चीज़ लगी कि जैसे हमारे शिक्षा पद्धति के अंदर एक चीज़ होती है कि सरल से कठिन की ओर चलना, तो ठीक उसी तरीके से जो मुझे लगा, जैसा मेरा एक अपना आपसी संबंध और अपने परसेप्शन, ये जीवन में अच्छे लॉन्ग टर्म्स रिलेशन और एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीने के लिए अनिवार्य चीज़ है. तो रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान गया. जी, अच्छा, अच्छी बात है. तो प्रायोरिटी में अब फिजिकल फैसिलिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है और उसको कुछ समझना है, ऐसा ध्यान गया कल के पूरे. जी जी जी. असाइनमेंट्स किए सर? नहीं मैडम, मैं थोड़ा कल जल्दी निकल गया था. अच्छा, फिर क्या किया जाए बताइए. ऐसे में अगर किसी ने असाइनमेंट ना किया हो क्लास में तो क्या करते हैं? तो मैडम पनिशमेंट.
नहीं देना नहीं है, मतलब अभी देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ डूज एंड डोंट्स फॉर्म में अभी आप लोग रिसीव कर रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है यही फॉर्मेट है। मैं कह रही हूँ टेक इट एज इज पनिशमेंट नेचुरली एक्सेप्टेबल, एम आई कंफर्टेबल वाइल गिविंग और है ना अफोर्डिंग पनिशमेंट। नहीं हूँ अगर तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ फिर पनिशमेंट। जी So see what way it will be naturally acceptable. If I am not able to do this assignment, what can be done? क्या किया जा सकता है? तो important is to understand what is important and then how is also important. तो समझना है, समझने के लिए कुछ ये practices हैं, assignments है, क्लास में sincerity है, ये सब practices हैं। तो अगर समझना है ना दिखता है फोकस में तो ये सब हम करते ही हैं, priority basis पर करते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक इनटू, ध्यान देने की ज़रूरत है, कर मैं क्यों नहीं कर पाया, व्हाट वाज माय प्रायोरिटी एट दैट मोमेंट। एक था प्रायोरिटी असाइनमेंट करना जिससे कि मेरा एक्सप्लोरेशन स्ट्रेंथन हो पाए, जिससे मेरी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो पाए। मैंने क्यों इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखा, क्या मेरी डिसीजन मेकिंग ऑलरेडी इम्प्रूवाइज्ड है। थोड़ा अपने में रिव्यू करके देखिए, जो भी मैंने किया, जो भी मैंने ऑप्ट किया, वॉज दैट रियली मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस। अदरवाइज है ना मैं इस पर अपने डिसीजन को एक बार रिव्यू करके देखूं और आज के असाइनमेंट जब मिलेगा तब मैं इसको देख पाऊंगा प्रायोरिटी पर इसको रखना है कि नहीं रखना है, मेरी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हुई कि नहीं हुई। नंबर 2, अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या आज ब्रेक में इस काम को कर सकता हूँ। हार्डली हाफ एन आवर दैट विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश दैट असाइनमेंट। इफ़ आई कंसिडर इज इट इम्पॉर्टेंट है ना, आई विल मेक प्रोग्राम फॉर दैट। कल क्यों नहीं कर पाया इसको तय करना है, इसको चुनना है। आज कब कर सकता हूँ इसको भी चुनना है। ठीक रहेगा सर, ठीक रहेगा। इसमें कुछ पनिशमेंट है क्या, ये ब्रेक में करना है पनिशमेंट है क्या। तो मैं कह रही हूँ अपने में डिसीजन मेकिंग लेनी है। अगर ये इंपॉर्टेंट है तो मुझे खुद ही दिखता है ये प्रोग्राम है ना। टीचर या फैसिलिटेटर तो सिर्फ मुझे हेल्प कर रहा है कि ये तरीके हो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, आज करके देखते हैं। मैंने कहा था लास्ट 3 रोज और मुझे दिखा कि ये तो लास्ट 4 रोज में से हो गया। लास्ट 3 रोज में से स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग वन रिफ्लेक्शन फ्रॉम लास्ट 3 रोज एंड वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स आर सिटिंग देयर इन लास्ट 3 रोज। हाँ जी बताइए। First you introduce yourself, that will be better to be recognized, means be familiar with all, and then after. Good morning, share your everyone. Myself, Henrina Williams. I'm from St. Anselm School, Bhilwara. Madam William. Huh? Pardon, ma'am? Madam William. What's your good name? Yeah, Henrina Williams. Henrina William. Ji. Ma'am, what yesterday we reflected on was like the role of education is the holistic development. And to assume that, see, whatever we have been hearing and seeing from very childhood or from ages what our grandparents and parents have been saying, so we are assuming that all the time, and we are without even thinking or giving the second view to that, we are just following what has been told. So we have to break that. We can call it a myth, or we can call it the thinking that we have been carrying from so long. So without giving a second thought, when we just go on following those rules, those are harmful for personally for us and for the society also. And that we are harming to the coming generations also in that way. So we have to just keep an understanding and think what we are doing, how is it useful to us personally, to our relationships and to the society. Interrupting in between. So have to, should be, है ना, क्या इस तरह की बात हो रही है हम लोगों के बीच में, या ये बात हो रही है कि मुझे कोई बात पकड़ आई। जैसे ये बात तो हो रही है कि कुछ चीज़ें हमने एज्यूम कर ली है कि ये ठीक है, हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया है ना, हमने कभी उसके लिए सेकंड थॉट नहीं दिया। अब क्या देख पाए हम, किसी एक एग्जाम्पल से अगर आप ये दिखा पाएँ, बता पाएँ कि ये हम सदियों से मानते चले आ रहे हैं, लेकिन ये तो मेरे अपने लिए भी ठीक नहीं थी, सबके लिए भी ठीक नहीं थी, वो अगर देखना हो पाया हो तो उसको बताएंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि सदियों से जो चला आ रहा है वो सब बेकारी है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आई हैव टू वेरीफाई, आई विल वेरीफाई एंड देन आफ्टर आई विल फॉलो। तो बियरली आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो, सिर्फ मैं मान के नहीं चलने जा रही।
तो हर एक जो भी बात इन फॉर्म ऑफ ट्रेडिशन मुझ तक पहुंच रही है, आई विल चेक इट. Is it suiting? Is it suitable for me? Is it suitable for you? Is it suitable for all? That means I am verifying it on the basis of natural acceptance. So please tell if you verified any of your assumption on this basis. We are just following the syllabus. Okay, we are rushing to complete the syllabus that we have to complete this particular syllabus in this particular time period within few months or days. Now, if we leave the syllabus apart, now what I am doing is leaving the syllabus a little bit apart, and I am implying it ki, okay, some assignments we are giving as homework also for the holidays as well as to do at home, and we are telling them ki you have to don't refer any book or any syllabus, like we are asking them to give the slanting line or to learn to write alphabets from touching the lines in the properly in the 4-line formation. Instead of that, sometimes we are giving them dictionary, like I'm giving them a dictionary, picture dictionary, like whatever you have seen, whatever you have heard, whatever you have learned, don't write it, just draw it. So this is new concept which I am implying, and I would like if we can imply it in our classes, especially for the lower classes, the primary classes. So this is what I am implying. Nice, madam. Actually, this modification, this moderation you are doing here on this path, I will be more comfortable listening from you if some moderation, some transformation you feel on the part of what? जैसे सदा सच बोलो, है ना, ये हम सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन अपने को अभी कुछ वैलिडेट हुआ हो, है ना, कि ये सदा सच बोलने का एक लेसन एक है, और जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या वो बच्चा ही झूठ बोलना शुरू कर दिया या हमारे से ये जाने लग जाता है? अगर ये वेरीफाई हो पाया हो, या फिर खूब कमाओ खूब जुटाओ सुखी हो जाओ, एक बहुत पुरानी है ना समय से हम सुनते चले आ रहे हैं. इसीलिए हमने अभी पैसे को खूब सारी प्रायोरिटी दे रखी है, सामान को खूब सारी इंपॉर्टेंस दे रखी है, लेकिन कल क्या कुछ मुझे ये सेंस हो पाया कि इसके अलावा भी कुछ प्रायोरिटी की चीज़ें हैं, है ना, तो हम ये कह पाएंगे कि ये व्हाट बेसिस पर क्लैरिटी हुई है, हमें समझ के बेसिस पर, पर्पस के बेसिस पर क्लैरिटी हुई है. तो मियरली पर्पस पैसा कमाना है सुखी होने के लिए, या फिर सुख के लिए और बड़ा डायमेंशन है, ऐसा कुछ दिखाई दिया. तो क्या लगता है, फिजिकल फैसिलिटी और इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें भी, क्या लगता है? ओनली फिजिकल फैसिलिटी और फ्यू मोर थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू बी हैप्पी. बढ़िया. अब ये हुआ थ्योरी पार्ट, है ना. अभी देखते हैं इसको अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे. जैसे देखिए, कल हमने कहा कि मैं हूं, ठीक है ना, ये एक रियलिटी हमने कल बात की. हमने ये भी देखा कि बॉडी भी है. तो अब हमारे सामने दो रियलिटी दिख रही है. जब मैं अपने को देख रही हूं, मैं हूं, बॉडी है. मैंने ये भी देखा कि बॉडी पर क्लोथ्स हैं. सो आई एम वेयरिंग फ्यू क्लोथ्स. सो मैं हूं, शरीर है, क्लोथ्स हैं. मैं इस शरीर के साथ, इन कपड़ों के साथ एक कार में बैठा हुआ हूं, है ना. सो लेट्स सी दिस सिचुएशन. एंड नाउ आई एम मूविंग ऑन द रोड. मैं भी हूँ, शरीर भी है, कपड़े भी हैं, गाड़ी भी है. ये अलग अलग चीज़ें हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं. अब मैं, अगर मेरी गाड़ी को कोई दूसरी गाड़ी हिट करती है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? लेट अस विजुअलाइज. क्या करेंगे? करने क्या वाले हैं? हर्ट तो होगा ही ऑब्वियसली. और हर्ट होके करेंगे क्या? हाँ, गुस्सा आएगा. गुस्सा आएगा फिर क्या करेंगे? हाँ जी, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, झगड़ा करेंगे. और कुछ कर सकते हैं क्या? इंश्योरेंस पॉइंट आएगा, है ना. और क्या कर सकते हैं? ये उसी समय करेंगे क्या? जब ये दुर्घटना हो गई है तब ये एनालिसिस होगी क्या कि किसकी गलती थी, क्या हुआ, ये होगा क्या? वही, जब हम ये एनालिसिस कर भी रहे हैं ना, वो भी इतना ही कर रहे हैं कि तुम्हारी गलती थी, है ना. चलिए पीछे से लास्ट थ्री रोज ऐसी कोई सिचुएशन में क्या करने जा रहे हैं? गाड़ी हिट हो गई है, अपनी गाड़ी है. What I am doing? अभी देखिए
अभी देखिए क्या है, समाज में जो हो रहा है ना, हम बहुत मजाक उड़ाते हैं, बहुत मखौल उड़ाते हैं। ये ठीक बात है कि अभी समाज में बहुत कुछ ठीक नहीं हो रहा। हम भी अगर समाज का पार्ट है तो हम वीडियो बनाएंगे, सर्कुलेट कर देंगे, फ्लोट कर देंगे। हम क्या करेंगे, लेट अस सी। तो मेरे लिए अपना उस समय डिसीजन मेकिंग क्या होगा, एम आई विद क्लैरिटी ऑफ पर्पस एट दैट मोमेंट विच इज इमरजेंसी पीरियड। अब यहाँ डिसीजन मेकिंग करनी है, तो मुझे क्या दिख रहा है, तो मेरे लिए क्या नुकसान हुआ है, क्या देख पा रही हूँ, क्या नुकसान हुआ है, गाड़ी का नुकसान हुआ है। अगर मैं गाड़ी का नुकसान देख पा रही हूँ, इसका मतलब मेरे लिए ज्यादा प्रेशियस क्या है, गाड़ी है। देखते हैं ना, आराम से देखते हैं। इनफैक्ट आराम से ये बात को अपने में विजुअलाइजेशन लाइए। ऐसा करते हैं, क्या करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन देखिए स्टेप बाय स्टेप। गाड़ी को नुकसान हुआ है, मुझे तकलीफ हो रही है, और गाड़ी को नुकसान होते ही तकलीफ के साथ मैं इसके बाद निकलती हूँ बाहर, हो सकता है दूसरे से हाथापाई कर लूँ, है ना, उसको मार दूँ। उस मारा पीटी में हो सकता है उसके कपड़े फाड़ दूँ, मेरे कपड़े फट जाए। बढ़िया, फीमेल्स के लिए थोड़ी कम है, रेस्ट्रिक्शंस है यहाँ पर, है ना। लेकिन अगर देखें तो सड़कों पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इस तरह की चीजें हो जा रही हैं। परेशानी यहाँ की हुई, सबसे ज्यादा मैंने इसको इंपॉर्टेंस दिया। उसके बाद मेरे और जो क्लोज था यानी कपड़ा, इसके बाद उसको इंपॉर्टेंस देनी थी, लेकिन मैं यहाँ पर भी चूका, कपड़े भी फाड़ फूड़ लिए। इसके बाद मेरा अपना शरीर जो मेरे अपने बिल्कुल क्लोज था, हो सकता है इस मारा पीटी में, ये कपड़ों की फटाई में मेरे शरीर को भी कुछ नुकसान पहुंच जाए। गाड़ी हिट हुई थी, मैंने कहा था, अपने को नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन गाड़ी का हिट होना मुझे इतना परेशान कर गया। जो सबसे दूर था, इसमें देखिए सबसे दूर क्या है, इन चारों चीजों में सबसे डिस्टेंस पे क्या है, हाँ, कार सबसे दूरी है, लेकिन जिससे सबसे दूरी है वो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। जितना ही मैं क्लोज जा रही हूं, है ना, उससे परेशानी कम है, लेकिन इसको ओवर प्लेस कर रखा है, इसलिए अब कपड़ा भी फाड़ने को तैयार हूं, इसलिए अभी बॉडी को भी चोटिल करने को तैयार हूं। इवन अपने थॉट में भी देखिए, थॉट में रिएक्शन चल रहा है, सपोर्ट चल रहा है, रिएक्शन चल रहा है। अपने थॉट को भी इवन, है ना, वहां पर भी बहुत सारा न्यूसेंस, बहुत सारा जो अगेंस्ट नेचुरल एक्सेप्टेंस है वो करने को तैयार हूं। So at the time of action, at the time of decision making, how much near I am to me? मैं अपने कितना पास हूं। अगर मैं देखूं कल के हिसाब से मैं क्या चाहती हूं, संबंध की लड़ाई, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, संबंध या लड़ाई, व्यवस्था या अव्यवस्था। तो मेरे थॉट की व्यवस्था, जो एक मैं आराम से आ रही थी, जिस समय ये मोमेंट हुआ उस समय डिस्टर्ब हुई। एम आई एबल टू सी दैट? उस समय मेरे में विरोध का भाव चला। एम आई एबल टू सी दैट? ये जो इंपॉर्टेंट जंक्चर्स थे यहाँ मैं नहीं नोट कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा नहीं ध्यान जा रहा नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है। इन सारी जगहों पर सारे हार्म क्रिएट करने के बाद एक्चुअली हार्म क्या हुआ था, इतना ही हुआ था कि सामान टूटा था, और ये सामान बहुत दूरी पर है। अगर मुझे ये प्रायोरिटी सेट हो पाती कि संबंध मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, सुविधा भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में अगर मुझे एक किसी को चुनना है एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग, व्हाट आई प्रेफर, दैट इज एक्चुअली पर्पस ऑफ माई क्लैरिटी, दैट एक्चुअली इंडिकेट्स पर्पस ऑफ माई क्लैरिटी। अब ये दो चॉइसेस हो रही हैं, और ऐसा घर में भी हो रहा है। घर में सामान टूट रहा है, बच्चा सामान तोड़ रहा है खेलते खेलते, है ना, और मैं बच्चे को मारना शुरू कर देती हूँ, डांटना शुरू करती हूँ, स्कोल्ड करना शुरू करती हूँ। सेम सिचुएशन। तो ऐसा नहीं है कि बाहर कोई स्ट्रेंजर है, उसी ने गाड़ी हिट की है, उसी के साथ लड़ाई झगड़ा, कपड़े फाड़ना, है ना, चिल्लाना चीखना शुरू हो गया है। इट इज सेम वी आर डूइंग एट आवर होम प्लेसेस टू। व्हाट इज इन प्रायोरिटी, फिजिकल फैसिलिटी और रिलेशनशिप? एम आई एबल टू एक्सप्लोर दिस? एम आई एबल टू सी दिस? इज इट नियर टू व्यवस्था व्हाट आई वांट? इज इट, है ना, वेरी मच नियर, वेरी मच एग्जैक्टली व्हाट आई वांट इन फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप? तो मैं जो संबंध और व्यवस्था चाह रही हूँ, फिर से पूछ के देखिए, एट दैट मोमेंट टू, जब लड़ाई हुई है, जब झगड़ा हुआ है, जब बच्चे को डांटा है, उस समय भी नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, संबंध की या विरोध की? चाहते क्या है? जिस समय गाड़ी की टक्कर हो गई है ना, उस समय भी आपकी नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, संबंध या विरोध? पूछिए। नेचुरल एक्सेप्टेंस पूछना है
क्या होता है, शिफ्ट क्या होता है, हम उस समय की स्थिति को हम ये कहते हैं नहीं नेचुरली तो यही एक्सेप्टेबल है, लेकिन क्या करूं गाड़ी ठोक रहा है तो। जब ये गाड़ी ठोक रहा है उसको देख रहे हैं तो क्या आप नेचुरल एक्सेप्टेंस देख रहे हैं या उसके एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आप अपने कंडक्ट को डिसाइड कर रहे हैं। उसने कुछ किया, मेरा कंडक्ट उस पर डिपेंडेंट है, मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस अब मेरे डिसीजन मेकिंग में नहीं है। सो व्हाट इज मोर नियर टू मी, उस समय पर बाहर हो रहा हूं मैं, अपने पास नहीं हो रहा हूं। Whenever I refer, जब मैं अपने को रेफर करूंगा, हर पल हर क्षण ये नेचुरल एक्सेप्टेंस मुझे सही के लिए गाइड कर रही है, बट आई एम इग्नोरिंग दैट। इसीलिए मैं कह रही हूँ उस मोमेंट भी जब आप हाथापाई पर उतर रहे हैं, जब आप रिएक्शन पर उतर रहे हैं, जब आप है ना इतना सारा क्योस हो रहा है, उस समय भी अगर नेचुरल एक्सेप्टेंस को रेफर कर पाए ना, ये व्हाट टू डू क्लियर हो पाए तो हाउ टू डू बदल जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग प्रेफरेंस किसको दे, हाउ टू डू कैसे करना है, इंग्लिश हिंदी, मारे ना मारे, या फिर व्हाट टू डू, जितनी देर मेरे रेफरेंस में रहेगा क्या करना है, जितनी देर स्पष्टता से मैं देख पाऊंगी उतनी देर मेरा डिसीजन ये सिंक्रोनाइज रहेगा, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा रहेगा। जी मैम, आपने कहा नेचुरल एक्सेप्टेंस होना चाहिए और आपको एक सही कदम उठाना चाहिए। आई वॉन्ट टू गिव यू एग्जाम्पल कि इन माई होम ग्लास की टेबल है, ड्राइंग रूम में रखी हुई है। बच्चा आया, बाय द वे वो कालीन में या कारपेट में या किसी में उलझ करके उस पर ऊपर गिर गया और वो टूट गई, तो ओके आई एक्सेप्ट इट, ये मेरा मानना है कि वो उसकी गलती नहीं थी, बाय द वे हो गया, तो हम उस नुकसान को आराम से सहन कर सकते हैं। बट अगर बच्चा घर में ही बास्केटबॉल खेले, हम उसको 2 बार 5 बार मना करें, हर दिन मना करते हैं, और आफ्टर 1 वीक ये हुआ कि वो बॉल उस पर गिरी और वो टूट गया, है ना, मना करा था कि अभी मत जाओ बाहर जाके खेलो, फिर भी टूट गया। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब हमें क्या करना चाहिए। बढ़िया। अभी ये जो बच्चा खेल रहा है ये उसकी नेचुरल एक्सेप्टेंस है या फिर उसकी चॉइस है? बट वी हैव द अनदर प्लेस फॉर प्लेइंग। देखते हैं ना बच्चे को हमने क्यों डांटा, वो कुछ अगेंस्ट नेचुरल एक्सेप्टेंस कर रहा है क्या, आपको दुखी करना चाहता है क्या? ऑफ कोर्स, बिकॉज उसको कॉरिडोर में प्लेस है, उसको हमने आगे दे रखा है। अभी ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन देखते हैं और क्या क्या हुआ इसमें, इसको देखते हैं, है ना। बैठिए बैठिए प्लीज, अच्छा क्वेश्चन है और ये सब कुछ व्हाट की क्लैरिटी करेगा। सेम एग्जाम्पल को एक टीचर ने शेयर किया था, मैं आपके साथ रखती हूँ, फिर देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती। तो सेम ये टॉपिक डिस्कस हुआ और ये पंजाब की घटना है और वहाँ पर लोगों ने ना अपने घरों को काफ़ी सारा सजा भी रखा है और साथ में बाहर बहुत सारा रिस्क फैक्टर है, इसलिए बाहर जाने से रेस्ट्रिक्ट भी कर रखा है बच्चों को। रिस्क फैक्टर ह्यूमन से रिलेटेड भी हो सकता है, रिस्क फैक्टर ये जो हीट है उससे रिलेटेड भी हो सकता है। तो बाहर बहुत गर्मी है, इस समय नहीं खेलना है। तो 2 बच्चे घर में खेल रहे थे, कुछ ऐसी स्थितियों में घर में खेल रहे थे और खेलते हुए खिड़की का कांच टूट गया। मदर का अपना पहला दूसरा दिन ही वर्कशॉप का हुआ था, उनको ये बात गई तो थी इन्फॉर्मेशन फॉर्म में। मैं कह रही हूँ वैलिडेट कैसे होता है, देखिए कोई एक इंस्टिंक्ट होगा और आपको लगेगा अरे यहाँ मैं पकड़ पाई इस बात को। तो उन्होंने ये कहा कि जैसे ही वो कांच की छन्न की आवाज़ आई टूटने की, बिल्कुल पहले की तर्ज पे जैसी मेरी अपनी तैयारी थी, जैसी मेरे अपना मानस था, मैं पहले के तौर पर मैं किचन में थी और वो दौड़ती हुई आई बच्चों के पास में, है ना, और उन्होंने मारने के लिए हाथ उठाया बच्चे पर। दोनों बच्चे सहम करके, उनको तो पता ही था कि यही तो कंडक्ट होने वाला है अभी मम्मी की तरफ से, सो दे वर मेंटली रेडी और एकदम सहम के खड़े हो गए कि आप पिटने वाले हैं। लेकिन तब तक उनके ध्यान में ये पूरी सूचना आ गई, है ना, इन्फॉर्मेशन पूरा एक रील रिपीट हो गई कि क्या प्रायोरिटी पे, संबंध या सुविधा, क्या करें। हाँ, और उनके तुरंत ध्यान में आया कि नहीं मैं क्या चाहती हूँ। उन्होंने एक्सेप्ट किया, नेचुरली एक्सेप्टेंस को देखा तो उनको लगा मैं चाहती हूँ, मैं तो संबंध के साथ, ये बच्चे मेरे हैं, हाँ इनसे गलती हुई है, ये गलती करना नहीं चाहते थे, गलती हुई है, तो मैं ये देख पा रही हूँ इस मोमेंट में चाहती क्या हूँ और मैं जो चाहती हूँ मैं वही करूँगी। उन्होंने उनको रेफरेंस में नहीं लिया, हुआ क्या है अभी बाहर, उन्होंने अपने को रेफरेंस में लिया और तुरंत ही उन्होंने अपने हाथ को जो मारने के लिए उठा था वो, है ना, उस बच्चे के सर पे लाके कहा कि अरे चोट तो नहीं लगी तुम्हें, ऐसा करो बच्चे तुम थोड़ा इधर हो जाओ, मैं पहले इसको साफ कर देती हूँ। तुरंत उनके डिसीजन मेकिंग में एक थोड़ा सा शिफ्ट आया और वो दोनों बच्चे जो सहमे से खड़े थे हट तो गए और मम्मा को देखने लगे कि क्या कर रही है। तो मम्मा ने सारे अपने ग्लास के जो भी ब्रोकन पीसेस थे उन्होंने उठाया और ले जा करके फेंका और उसके बाद वो वर्कशॉप के लिए तैयार होने लग गई, है ना। तो बच्चों ने कहा जाके उनके पीछे कि मम्मा आज मारोगी नहीं क्योंकि रोज की प्रैक्टिस थी ना, इतने पे तो धुन दिए जाते थे बच्चे। तो उन्होंने कहा मम्मा आज मारोगी नहीं। तो उसके बड़े भाई ने कहा आजकल मम्मा की वर्कशॉप चल रही है ना
अभी देखिए ये शिफ्ट को सामने वाला भी एक्सपीरियंस कर पाता है कि कुछ तो चेंज हो रहा है। वही थॉट प्रोसेस के साथ में पहले जिस तरह का रिएक्शन होता था, आज उसी थॉट प्रोसेस के साथ कुछ रिस्पॉन्स रूप में सामने आ रहा है। और ऐसी घटनाएं दिन में 2500 बार होती हैं। बेड पर गीला तौलिया छोड़ देना हस्बैंड की तरफ से, बच्चों की तरफ से, रेगुलरली हैपनिंग। व्हाट इज इन माय प्रायोरिटी? संबंध की सुविधा। ठहर लेते हैं, सिखाने की बात तो तब जब मैं समझदार हो जाऊं, है ना। अभी तो डिसीजन मेकिंग में अपने में ही फर्म अप नहीं हो पा रहा हूं। आप बताइए, ये जब हम अपने में रेस्टलेस होकर के सिखाने का काम कर रहे हैं, दूसरा समझदार हो जाए, दूसरा समझ जाए, ठीक से डिसीजन ले, ये डांट के रेस्टलेस होके रिएक्शन के साथ ये तौलिया जगह पर रखा जाने लग जा रहा है। ये बच्चे दोबारा से कुछ टूट फूट नहीं कर रहे हैं। ये सड़क पर होने वाली कार की दुर्घटनाएं रुक जा रही हैं। अगर ऐसा हो जा रहा है तो ठीक है, प्लीज़ गो अहेड, करिए ये काम। अदरवाइज मैं कह रही हूँ स्टेप बाय स्टेप चलने की बात है। अभी तक मैंने संबंध की एक भी बात नहीं की। सॉरी सेइंग दिस, आपने मॉर्निंग में कोट किया था रिफ्लेक्ट करते हुए कि रिस्पेक्ट के बारे में कहा, गिव एंड टेक रिस्पेक्ट, ये एंड वो, अभी बात ही नहीं की है। अभी तो सिर्फ मैं अपने पे फोकस हूँ। मैं अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को जब तक नहीं देख पाऊंगी तब तक दूसरे के लिए समझ में सहयोगी भी नहीं हो पाऊंगी। क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल बात है कि व्यक्ति नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ गड़बड़ करना नहीं चाहता। ये तो नेचुरल एक्सेप्टेंस का रिप्लेसमेंट हो जाता है, बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशनिंग्स वो गड़बड़ कर रहा है। तो अगर बच्चे ने खेल को ओवर प्लेस कर रखा है इन कंपैरिजन टू घर में चीज़ों को व्यवस्थित रखने को, तो उस समय उसका डिसीजन खेल होगा ना कि सामान को व्यवस्थित रखना होगा। तो वो जो डिसीजन ले रहा है उसने जो भी प्रायोरिटाइज कर रखा है उसके बेसिस पर ले रहा है। अनलेस एंड अनटिल आई एम नॉट एबल टू सी कि बच्चा करना ठीक चाहता है, अभी प्रायोरिटी में कंडीशनड है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, मैं उसको सपोर्ट करूंगी या तमाचा लगाऊंगी? और अगर तमाचा लगा दे रही हूँ, अगर पिटाई कर दे रही हूँ, तो बच्चे को समझ आ रहा है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है। क्या मैंने ये तमाचा नेचुरल एक्सेप्टेंस से लगाया? वो तुरंत ही क्वेश्चन करेगा, पहले आप देखो आप क्या चाहते हो, आप क्या कर रहे हो। तो मैं ऐसी जितनी बातें उसको ये बताती हूँ, बताओ कि तुम ये चाहते हो और ये कर रहे हो, वो तब तक नहीं समझ पाता जब तक मेरे में ये कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई पड़ रहा हो। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन विद इन फर्स्ट। पहले मैं देखूं मैं जो करना चाहती हूँ वही कर रही हूँ या उसके अगेंस्ट अदरवाइज कुछ कर रही हूँ एवरी मोमेंट, है ना। तो अभी समाज में गड़बड़ हो रहा है, आ रही हूँ, अभी परिवार में गड़बड़ हो रहा है, ये बस अभी आज लेंगे इस बात को। लेकिन कल तक के रिफ्लेक्शन में मैं चाह रही हूँ कि आप ज़्यादा फोकस्ड हो पाएँ। मैं उस समय डिसीजन ले रही हूँ, क्या मेरा डिसीजन नेचुरल एक्सेप्टेंस से ऑपरेटेड है या फिर अभी सेंसेशनल इनपुट सुविधा के लिए, है ना। बहुत सारा मेरा कंसर्न कंडीशनिंग की सुविधा से सुख है ना। खूब कमाओ, खूब जुटाओ, सुखी हो जाओ। अब ये जो सुख को मैंने कार से जोड़ लिया है, ये मेरी ब्रांडेड कार, ये मेरी बड़ी कार जो मेरे सुख का साधन है, जैसे ही हिली, जैसे ही टूटी, मैं परेशान हो गई। इम्पॉर्टेंट टू सी दिस कि मेरा सुख उस कार से जुड़ा हुआ है। उस कार के लिए मैं अपने कपड़े खराब करने को तैयार हूँ, मैं अपने शरीर खराब करने को तैयार हूँ, मैं अपनी थॉट प्रोसेस को भी वॉयलेट करने को तैयार हूँ, बिकॉज मेरे लिए ओवर प्लेस्ड कार है। दिस रियलाइजेशन मैटर्स, दैट्स वाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस। Is this coming in my mind? Is this coming in my thought? Is this coming in my imagination? कि I am putting more focus on this external thing which is very far from me. तो बहुत दूर है, उसके लिए मैं इतना परेशान हो रही हूँ। जो एकदम पास है उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस आई एम ओनिंग, मेरी अपनी चीज़ है और सबसे ज़्यादा ओवरलुक कर रही हूँ, सबसे ज़्यादा अवॉइड कर रही हूँ। जी मैम। एक्चुअली जैसे कि बच्चे को हमने दे रखा है एक स्पेस, वो एग्री भी कर रहा है उस चीज़ को। समटाइम ही इज़ प्लेइंग देयर ओनली, बट समटाइम्स बस केयरलेसली वो अगर ड्राइंग रूम में खेल रहा है, उसकी वजह से कोई नुकसान हुआ है। मैं वैसे यूजुअली पॉजिटिव पनिशमेंट देती हूँ, लाइक आज ड्राइंग रूम का कांच तोड़ा है तो अब ड्राइंग रूम को अरेंज करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ये तमाचा वमाचा की बात नहीं होती है, मतलब मारा पीटी तो नहीं होती है मैम, ना स्कूल में ना घर में, बट ये पॉजिटिव टाइप का पनिशमेंट देती हूँ, तो दैट इज़ ओके और नॉट। अच्छी बात है, बात करते हैं आई इस पर। वांट कि वो आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, आगे वो उस चीज को यूटिलाइज करना समझे, तो इसलिए मैं इस टाइप का पनिशमेंट देती हूँ। मे बी उद्देश्य क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, उद्देश्य क्या है कि संबंध को समझे, है ना। एक किसी और टीचर ने आपकी तरह के ही, उनके में भी ये झंझावात चला, ये उधेड़ बन चली। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछ लेती हूँ, किस
किस बात को मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बता सकती हूँ, इस बात को या इस बात को? कौन सी बात यूनिवर्सल हो सकती है, ये या ये? वॉट इज यूनिवर्सल, इसके बारे में मैं पूरी तरीके से कह सकती हूँ यही सही है। हाउ विल वेरी, ये अलग अलग कंडीशन में वेरी करेगा। तो जब आप क्वेश्चन हाउ पे पूछेंगे ना, मैं बराबर उसको छोड़ूंगी, आप पर छोड़ूंगी, मैं बराबर आपका ध्यान लेके आऊंगी कि व्हाट की क्लैरिटी के साथ हुआ है कि नहीं, हाउ, है ना? चाहे ये सुबह बैठने की बात हो, चाहे बच्चे के खेलने की बात है, ये जो डिसीजन मेकिंग है वो आप रेफरेंस किसका रख रहे हैं डिसीजन मेकिंग के समय। जैसे एक लेडी थी, उन्होंने भी बहुत ही इमोशनल होके अपनी एक शेयरिंग रखी थी, मुझे बहुत टच की, इसलिए मैं, है ना, हमसे भी वो गलतियाँ हो रही हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मेरी जब बेटी हुई, देन आई डिसाइडेड टू, कि उस समय 2-3 साल की बच्ची जब तक ना हो जाए तब तक जॉब नहीं करूँगी। तो 3 साल मैंने जॉब से ब्रेक लिया। आफ्टर 3 years व्हेन आई रीजॉइंड, तो उन्होंने कहा कि वो बच्ची जो थी, क्योंकि 3 साल तक उसने माँ के साथ उस रिलेशनशिप को फील किया था जो उसकी नेचुरल एक्सेप्टेंस है, तो वो माँ के साथ क्लोजली कनेक्टेड थी। सो व्हेन दिस वाज हैपनिंग कि अब माँ जा रही थी पूरे दिन के लिए, तो वो बच्ची बहुत सारा रिएक्शन दे रही थी, बहुत सारा रो रही थी, बहुत सारा परेशान हो रही थी, क्योंकि समथिंग वाज गोइंग टू हैपन विच इज़ नॉट नेचुरली एक्सेप्टेबल टू दैट गर्ल। तो उसके चलते फिर इन्होंने जब उसके रिएक्शन को देखा, तो उन्होंने उसको नॉर्मलाइज करने के लिए इन्होंने कुछ उसको फेवर देना शुरू किया। तो उन्होंने कहा बेटा रो मत, आज तुम आंटी के साथ, जिन्होंने मेड सर्वेंट रखी थी, उनके साथ में आप खेलो, उनके साथ रह जाओ, आज लौट करके आऊँगी तो आपके लिए चॉकलेट लेके आऊँगी। अगले दिन भी ऐसे ही, आज लौट के आऊँगी बेटा, आपको कौन सा जो आपका फेवरेट टॉय है वो मैं टॉय लेकर के आऊँगी। एंड दिस एक्सरसाइज, दिस वॉज देयर थ्रू आउट। कुछ 1 महीने का काम उन्होंने ऐसे किया, आज ये लेके आऊँगी, आज ये लेके आऊँगी, आज ये लेके आऊँगी। उसके बाद में वर्कशॉप में शेयर्ड कि ये 1 महीने के बाद ही मैंने देखा कि वो जिस इंटेंसिटी से 1 महीने पहले मेरी क्लोजनेस चाहती थी, मेरे लिए रोती थी, मेरे लिए परेशान होती थी, 1 महीने के बाद अब वो आती तो है दौड़ के जब मैं आती हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं पूछती। वो कहती है मम्मा चॉकलेट लाई हो, मम्मा आज टॉय लाई हो। अगर मैं ले आती हूँ तो वो लेके उसमें मगन हो जाती है, खुश हो जाती है, करने लग जाती है। अगर मैं नहीं लाती हूँ तो गुस्सा होके चली जाती है, लेकिन मुझे नहीं पूछती। एंड देन शी फेल्ट कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो ये रिलेशनशिप जो नेचुरली उसको चाहिए था वो मैं उसको पूरा नहीं कर पा रही हूँ। एंड देन शी आस्क्ड फैसिलिटेटर, क्या करूँ, आपने तो जो कहा है ना, मैं वहाँ देख रही हूँ, ये देख तो पाई, लेकिन अब मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरे से गलती हो चुकी है, क्या करूँ? तो फैसिलिटेटर ने कहा ये जो प्रोग्राम है, दिस विल बी, ये आपका मैटर है, अब आप इसको डिसाइड करोगे, है ना। थोड़ी तो रेस्टलेस हुई क्योंकि इस पर आंसर नहीं मिला। एंड देन अगेन नेक्स्ट डे शी शेयर्ड, उन्होंने कहा कि मैं अगले दिन पहुंची, मैंने रखा था अपने पास में चॉकलेट या जो भी उसके लिए डिमांडेड था, लेकिन मैंने जाकर के उससे कहा कि आज, जब उसने कहा कि चॉकलेट नहीं लाई हो, मैंने कहा नहीं आज चॉकलेट तो नहीं लाई। टॉय पूछा उसने, मैंने कहा वो तो नहीं लाई, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ पार्क चल के खेलूँगी। एंड शी वॉज सो एक्साइटेड, आप खेलोगे मेरे साथ? उन्होंने कहा हाँ, मैं थकी तो थी लेकिन मैंने सोचा कि मैं चलती हूँ इसके साथ में। तो उसके साथ जाकर के कुछ हाफ एन आवर, 1 घंटे मैंने पार्क में उनके साथ खेला। एंड शी वॉज, बच्ची इतनी खुश थी, माँ उसके साथ थी, उसको कोई ज़रूरत नहीं थी चॉकलेट की और उसकी। एंड देन आफ्टर शी फेल्ट, वापस आई, मुझे जल्दी जल्दी किचन का काम करना था क्योंकि घर में खाने का समय हो रहा था, अगले दिन वर्कशॉप में टाइम पे पहुंचना था। तो कहती है मैंने फिर से पहले अभ्यास के अकॉर्डिंग मैंने सोचा टीवी खोलती हूँ, बच्ची को बिठाती हूँ और काम कर लेती हूँ किचन का। लेकिन इन बिटवीन मुझे फिर से रियलाइज़ हुआ, है ना, कि संबंध इम्पॉर्टेंट है, संबंध में ये बच्चे के साथ में क्वालिटी टाइम ये इम्पॉर्टेंट है। तो उन्होंने बच्चे को अपने काम में शामिल किया और उन्होंने किचन में ही उसको बुलाया, उसके लिए एक छोटी टेबल चेयर जो उन्होंने उसके, है ना, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन के लिए ला के रखी हुई थी, वहाँ लगाई और उन्होंने उसको वही आटा की रोटी जो वो बना रही है उसको दे दिया। एंड शी वॉज कम्प्लीटली इन्वॉल्व। उतने बीच में वो जाने क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रही है, माँ उसको आंसर कर रही है। आप बताओ ऐसा कोई प्रोग्राम माँ और बच्चे दोनों के लिए फुलफिलिंग है कि नहीं है? ऐसा प्रोग्राम हम क्यों नहीं बना रहे? हम क्यों ये फुलफिलमेंट उस समय अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को ना देख करके हम इस पूरे काम के लिए, इस पूरे प्रोसीजर के लिए, ये चॉकलेट, ये टॉय या फिर ये टीवी, ये मोबाइल फ़ोन, ये सब क्यों पकड़ा रहे? और ये पकड़ा दे रहे हैं, फिर बच्चा जब उसमें इनग्रॉस हो जा रहा है, अब वो बच्चे के लिए फ़ोन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, अब उसके लिए हाई प्रायोरिटी प्लेसमेंट हो गया। अभी वो देख ही नहीं पा रहा कि संबंध कुछ इंपॉर्टेंट है, अभी वो देख ही नहीं पा रहा कि माँ बाप, है ना, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना थक रहे हैं, इसलिए माँ बाप को आराम देना भी कुछ इम्पॉर्टेंट है।
अगर उसके विजन में नहीं आया है, अगर उसके विजन में ये अंधाधुंध खेलना, ये आवेश के साथ खेलना, जीतना, अगर ये कहीं उसके में प्रायोरिटाइज है तो ऐसा कर रहा है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो माँ बाप को दुखी करना चाहता है। अभी प्रायोरिटी उसकी शिफ्टेड है, अभी प्रायोरिटी संबंध की नहीं है, अभी प्रायोरिटी उसकी एक्साइटमेंट की है, अभी प्रायोरिटी उसकी अपनी सो कॉल्ड, जिसको भी उसने हैप्पीनेस मान रखा है, उसकी है। Unless and until I am not able to see happiness is equal to harmony, unless and until I am not able to explore it within, how I am going to tell him or her कि happiness is equal to harmony? कैसे मैं उस तक पहुंचाऊंगी? इतना ही होगा कि मैं उसको डांट डपट के पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी पनिशमेंट के फॉर्म में उससे उसको रेस्ट्रिक्ट करूंगी, ये नहीं करना है। करना क्या है? बच्चा हैप्पी होना चाहता है, करना क्या है उसको? मैंने ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखे हैं जिसमें बच्चे क्वाइट हैं, बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते, एकदम खेलते कूदते नहीं हैं, उनके माँ बाप भी ऐसे ही परेशान हैं। ये जो कुछ नहीं खेल रहा या बहुत खेल रहा है या सामान तोड़ दे रहा है, गाली दे रहा है, सुन नहीं रहा है, बात नहीं मान रहा है, ये सब जो इश्यूज है ना, ये यहाँ के हैं। हम चाहते हैं यहीं पर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव करके, पनिश करके या फिर है ना प्रमोट करके, सपोर्ट करके कुछ ठीक कर दे। अनलेस एंड अनटिल यहाँ की क्लैरिटी नहीं होगी, हमारे लिए कोई वे आउट ही नहीं है उसको हार्मनी रिलेशनशिप बता पाने का। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। इसलिए मैं कह रही हूँ, एक पेरेंट्स के फॉर्म में, एक माता पिता, एक टीचर के फॉर्म में अगर हमको ये लगता है कि सब बच्चे को ही सिखाना समझाना है, हम तो सीख समझ गए, रिव्यू करने की ज़रूरत है। मैंने कल भी कहा था, दो लोगों में कुछ भी झगड़ा झंझट रिएक्शन हो रहा है, वो कोई भी रिलेशन हो सकता है ना। उसको जिसको आप नहीं मान रहे हैं, स्ट्रेंजर के साथ कार का एक्सीडेंट, वो आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट, आपके हस्बैंड, उन दोनों में झगड़ा झंझट संबंध में वायलेशन ना हो, इसके लिए कम से कम कितने लोगों का जिम्मेदार होना ज़रूरी है संबंध के प्रति? एक का। जब वो भी जिम्मेदार नहीं है और आप भी जिम्मेदार नहीं है, तब ऐसी सिचुएशन आ रही है। इसलिए इस बात को गंभीरता से मानना पड़ेगा। गलती वहाँ से हो रही है, नो डाउट, तो उसको डिफेंड नहीं कर रही मैं, लेकिन मैं भी अपने आप में क्वाइट कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। अगर मुझसे भी गलती हो रही है, उससे भी गलती हो रही है, इसीलिए तो तकरार बढ़ जा रही है, इसीलिए तो गुस्सा हो जा रही हूँ, इसीलिए तो पनिशमेंट की सोच रही हूँ। आप पूछिए, पनिशमेंट नेचुरली एक्सेप्टेबल है कि नहीं? अगर नहीं एक्सेप्टेबल है तो फिर मैं क्यों कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, क्यों मैं रास्ता नहीं निकाल पा रही? दैट मीन्स समथिंग इज मिसिंग एट द लेवल ऑफ वॉट? कुछ तो है जो मुझे इम्प्रूव करना है, एंड दैट कुछ वी आर सर्चिंग हियर। इसलिए मैं कह रही हूँ, इतनी सब एक्सरसाइज करते हुए, इतने रिफ्लेक्शंस रखते हुए, आप सब खूब सारे एग्जाम्पल्स लेकर के आइए, टर्न अप हुई, फिर आपको दिखाई देगा वो गैप कहाँ है, मिस कहाँ हो रहा है। और वो मिस सिर्फ सामने वाले से नहीं हो रहा, मुझसे भी वही गैप बन रहा है, वही गड़बड़ हो रही है। बताइए क्या लगता है? तो सामने वाले को ठीक करना है या फिर अपने में इम्प्रूव करना है और फिर सामने वाले को हेल्प करना है? व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल? आप सामने वाले को ठीक कर सकते हैं क्या? इवन आप अपने में समझना भी चाह लिए, समझना शुरू कर दिया, फिर भी सामने वाले को ठीक कर सकते हैं क्या? जब तक वो ना चाहे। और इसको भी अपने में ही देखना होगा, जब तक मैं नहीं चाहूं कोई मुझे ठीक कर सकता है क्या? उस समय मैं तैयार होती हूँ जब मुझे भी लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, तब मैं वो काम करूँगी। नहीं तो मेरे पास 50 जस्टिफिकेशन है नहीं करने के लिए। आपको समझ नहीं आ रहा? ऐसे ही सामने वाला अगर नहीं कर रहा है, क्लियर कट इंडिकेशन है, अभी उसके लिए वो पर्पस दिखा नहीं, उसको इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। जब तक नहीं लगेगा तब तक मुझे उसको हेल्प करना होगा, तभी कर पाऊंगी जब मुझे पर्पस की क्लैरिटी होगी। नहीं तो मैं डूज डोंट्स में रहूंगी, उसको नहीं समझ आएगा, नहीं करेगा। इन बच्चों के लिए ना, अभी देखिए तो हम लोग इतनी गैर जिम्मेदारी से बात करते हैं, ये मान ही लेते हैं कि वो सेल्फ ना समझ है। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि वो छोटा है। ये समझदारी छोटे बड़े का हिस्सा है क्या? इज इट गारंटीड जो बड़ा है उम्र में वो समझदार होगा, जो छोटा है वो ना समझ होगा? प्लीज शेयर। तो ये समझ वाला हिस्सा कहाँ है, सेल्फ का कि बॉडी का? हेलो। और अभी हम समझदारी किससे जोड़ रहे हैं? किसकी इनकॉम्पिटेंस है? मेरी।
मुझे देखना है ना, मैम इज शेयरिंग Many years back, I was teaching in class 3 standard. So maybe my staff members know this thing. I have explained it earlier also. So it was 30th January, Martyrs Day, and at 11 o'clock as bell rings and we students ready for prayer for 2 minutes. So one of my child during that minute, that girl was continuously disturbing the other child, and I am very fond of Gandhian thought and all that. So it hurt me that why this child is continuously moving and looking here and there. And third standard child, but in anger as in the beginning, what I felt, I immediate after that moment, I went to that child and said that why you were talking? It's very bad. You should know this thing that you should be quiet and all that. So she was quiet because later on I realized when I went home that it's my mistake. I should not scold the child because she is very small. She doesn't know what is the meaning of all this, what is the purpose or who is Gandhi and well. Then next day I went to my class and I called that child and said, "Beta, I am sorry. I should not scold you yesterday. But beta, I felt, you know who is." She was quiet. Then I really realized that she doesn't know about all these things. Then I first make her clear and side by side I said, "Beta, कल ना मुझे ड्रीम में गांधी जी आए थे और उन्होंने कहा था कि भाई you should not scold the child. So please beta, I am sorry and please don't do it." And the point you said na that child others should also realize. So after some time that child came back to me and she said, "Ma'am, हमारे भी ड्रीम में गांधी जी आए थे और उन्होंने कहा था कि मैम को जाके सॉरी बोल देना." It means other child is also understanding what I mean. Actually, Whether the child is of third standard. तो ये जब संबंधों में निर्वाह कर रहे हैं, मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस अगर मेरे साथ में है, मेरा निर्वाह ठीक ठीक बनता है, फुलफिलिंग बनता है, दूसरा उसको फील करता है, दूसरा उसको सेंस कर पाता है और फिर वो अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस से भी उसको वैलिडेट कर पाता है, हाँ यही तो मैं चाहता था। तो ऐसा नहीं है कि वो संबंध में मैम को सॉरी बुलवाना चाहता था, लेकिन संबंध में एक क्लोजनेस, एक कनेक्टेडनेस, ये वो बच्चा भी चाह रहा है, हर सेल्फ चाह रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पर सेल्फ और बॉडी को पहले डिफरेंशिएट किया। ये जो फीलिंग्स हैं ये मेरी डिमांड है ना, ये सेल्फ की डिमांड है, ये आपकी भी डिमांड है। इसको पूरा करने के लिए फीलिंग्स को समझना होगा कि नहीं समझना होगा। अभी हमने ऐसा प्रोग्राम ही नहीं बनाया कि फीलिंग्स को समझना है। अभी तक ऐसा एजुकेशन में कोई प्रोविजन ही नहीं बना है, घर पे भी। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ फीलिंग्स को समझना है। कभी ये क्वेश्चन बनता है कि सम्मान क्या है, विश्वास क्या है, और सम्मान के नाम पे हम बच्चे को दबाव बनाते रहते हैं, तुमको ये करना चाहिए, यू शुड ओबे दिस, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट, बिकॉज आई कंसिडर दिस इज सम्मान, ओबेइंग समथिंग। और मैं ये भी देख पाती हूँ कि आई कांट ओबे इफ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। कोई मुझे कर दे कि यहाँ कह दे कि तुम खड़े रहो, अरे क्यों खड़ी रहूँगी? मैं पूछूंगी क्यों, कब तक? ये क्वेश्चंस बनेंगे ना, भले ही मैं कितना भी है ना ओबीडियंट चाइल्ड हूँ। तो अभी तो हम ऐसे ये मान के चलते हैं कि बच्चे का मतलब यही है कि मैंने जो कह दिया वो करे। मैं अपनी आज्ञा तो जो दे रही हूँ, मैं जो उससे कह रही हूँ, मैं उसको एक बार सोचती भी नहीं कि जो कह रही हूँ वो ठीक भी है कि नहीं ठीक है। तो मैं पर्पस की क्लैरिटी से अगर कुछ नहीं कह रही हूँ, बच्चा भी उसको नहीं देख पाता, इट इज़ नॉट नियर टू उसके नेचुरल एक्सेप्टेंस के, इसलिए वो रिवोल्ट करता है या रिजेक्ट करता है। बच्चा नहीं बात मान रहा है, इसका मतलब है मुझे रिव्यू करने की ज़रूरत है। कुछ तो मैं ऐसा कह रही हूँ जो नेचुरल एक्सेप्टेंस के पास नहीं है, क्लोज नहीं है। कुछ तो मैं ऐसा कर रही हूँ, या तो मेरा प्रोसेस गड़बड़ है या मेरा पर्पस की क्लैरिटी नहीं है। दैट्स वाई दिस इज। अदरवाइज बच्चा बहुत जिम्मेदारी से जीता है। वन ऑफ द गर्ल इन माई कलीग्स डॉटर, उसके घर गई थी मैं एक बार, एंड दैट वाज दिस मैंगो सीज़न, आम का सीज़न था। मैंने ये पिछले एनस्लिम्स में ये शेयरिंग की भी थी, बिकॉज दिस शेयरिंग इज़ एक्चुअली मुझे बड़ी ये उस समय दिखाई पड़ी कि अरे बच्चा कितना जिम्मेदारी से टर्न अप हो रहा है। सो दैट गर्ल वॉज, वो आ रही थी, आम उसको बहुत पसंद था। जितनी बार आम खाना होता था आके मम्मा को कहती थी कि मेरी ये ड्रेस जो उसने पहन रखी है उसको निकाल दो, और जितनी बार फिर वो आम खा के आती थी दोबारा फिर आती थी कपड़े बदलने के लिए। मुझे ये दिखता नहीं था कि वो आम, दिख नहीं रहा था कि वो आम खा के आ रही है। सो आई वॉज वेरी, मुझे लगा ये बार बार क्यों आ रही है कि कपड़े निकाल दो और फिर कपड़े पहना दो। एंड दैट शी वॉज वेरी स्मॉल, 3-4 साल की बच्ची।
तो उनकी जो मदर थी उन्होंने बताया कि ये आम इसको बहुत पसंद है और शुरुआत में ऐसे ही आम खाती थी जब तब ले करके और कपड़ों पे गिराती थी। तो मैंने इससे एक बार ये कह दिया कि बच्चे देखो आम खाते हो और फिर जो ये गिर जाता है मम्मा को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और फिर ये छूटता भी नहीं है ना, देखो इसको स्पॉट रह ही जाते हैं। उसके बाद शी मेड हर प्रोग्राम हरसेल्फ, उसने फिर खुद ही ये प्रोग्राम बनाया, मम्मा को परेशानी ना हो और ये फ्रॉक सुरक्षित रहे, ये भी नुकसान ना हो, है ना, इसका सदुपयोग हो पाए। उसने खुद ही ये प्रोग्राम बनाया। गर्मी का सीज़न है, आराम से पहले उतारती थी, जाके आम खाती थी मन से, फिर अपना है ना आके कपड़े पहन लेती थी। कितनी जिम्मेदारी से बच्चा टर्नअप हो रहा है। लेकिन उस 3-4 साल बच्चे की इस जिम्मेदारी को हम अप्रिशिएट नहीं करते, उसकी स्लीपिंग स्लैंटिंग लाइन पे है ना उसको पनिश करते रहते हैं। सी नेचुरल एक्सेप्टेंस से करीब कौन है, वो या हम? सुधरना किसको है? और हमको ऐसा लगता है हम सुधारने चलेंगे। मैं नहीं कह रही बच्चे को आपको हेल्प नहीं करनी है, लेकिन जिम्मेदार पेरेंट्स हेल्प करेंगे या गैर जिम्मेदार पेरेंट्स? तो अपनी पेरेंटिंग को पहले जिम्मेदार तो बनाएं। जिम्मेदार होने का मतलब है आई एम क्लियर विद पर्पस, करना क्या है ये मुझे क्लियर है, क्यों का उत्तर है मेरे पास। तो संबंध के लिए काम करना है, व्यवस्था के लिए काम करना है, जिम्मेदार होना है, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ। फिर से पूछ लीजिए, संबंध या विरोध, नेचुरली क्या एक्सेप्टेबल है? जोर से बोलेंगे। व्यवस्था या अव्यवस्था? तो जितना भी काम करें संबंध के साथ करें, संबंध के भाव के साथ करें, व्यवस्था के भाव के साथ करें। देखिए कोई गलती होती है कि नहीं होती है। बट प्राइम टास्क इज टू कीप दिस इन ऑब्जर्वेशन, ये बराबर बना रहे कि मैं संबंध चाहती हूँ, मैं व्यवस्था चाहती हूँ। तो डियर कलीग्स, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि आप दूसरे के लिए कुछ उपकार करने जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं खुद अपने में देख पा रही हूँ मैं क्या चाहती हूँ और वैसा कर पा रही हूँ। तो जो मैं चाहती हूँ वैसा कर पाऊंगी तो मैं अपने आप में व्यवस्थित रह पाती हूँ। जो मैं चाहती हूँ वैसा नहीं कर पाती, जिसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं मेरे पास। ऐसा तो लोग कर रहे हैं, ऐसा तो लोग कह रहे हैं, इसलिए मैं कर रही हूँ। ऐसे में मैं करती तो रहती हूँ जो लोग कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो मेरी चाहना से मैच नहीं करता इसलिए परेशान होती रहती हूँ। तो लोग बरसों से बच्चों को डांट रहे हैं। लोग कहते हैं जहाँ प्यार है वहीं तो लड़ाई झगड़ा है। लेकिन जब भी मैं लड़ाई झगड़ा करती हूँ और डांटती हूँ तो मुझे अच्छा तो नहीं लगता। अब मैं ये बरसों की बात मानूं या वैलिडेट करूं, मेरी चॉइस है। अभी तक तो बरसों की बात मान के करते चले आ रहे हैं। बच्चों का कान भी उमीट रहे हैं, बच्चों के सर पे तपकी भी लगा रहे हैं, ना, बच्चों को पॉजिटिव पनिशमेंट्स भी दे रहे हैं। पॉजिटिव पनिशमेंट्स का मतलब ये कर लोगे तो ये मिलेगा। तो हमारे पास सही कराने के लिए दो ही चीज़ है, या तो डर या लालच। आपको क्या लगता है ये दोनों ही चीज़ें सही चीज़ करने के लिए प्रेरित करती हैं? तो डर भी, जैसे जैसे आप एक डर इम्पोज कर दीजिए, एक पनिशमेंट इम्पोज कर दीजिए, थोड़ी देर के बाद वो पनिशमेंट काम नहीं करता, आप पे भी नहीं करता। आप तैयार हो जाते हैं, चलो यही करोगे ना, कर लो। इंस्टीट्यूशन में भी, स्कूल कॉलेज में भी इस चीज़ के लिए करोगे नहीं तो ये होगा। अब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है यार नहीं हुआ यही तो होगा, बस। पनिशमेंट आपको सही करने के लिए मोटिवेट करता है कि नहीं, अपने में प्लीज़ इसको इन्वेस्टिगेट करिए। ऐसे ही लालच, तो चॉकलेट का लालच देंगे, कितने दिन लगता है कि चॉकलेट से बच्चा संभला रहेगा? कितने दिन? एग्जैक्टली, जब तक चॉइस में उसके चॉकलेट शामिल है। और ये चॉकलेट ऐसी चॉइस नहीं है जो नेचुरली एक्सेप्टेबल है, बदल जाएगी। आप बताओ, बचपन से लेके अब तक आपकी चॉइसेस बदली हैं कि नहीं बदली? बच्चे की भी बदल जाएगी। और फिर आपको लगता है अब चॉकलेट काम नहीं कर रही, अब ये करना पड़ रहा है। फिर आपको लगता है बार बार ये जो लालच वाला जो इंटेंसिटी है बढ़ती जा रही है, अब तो सुनते ही नहीं। फिर वही बच्चा फिर है ना मोटरसाइकिल मांगेगा पहले, फिर मोबाइल मांगेगा, फिर है ना अपने मन का करेगा, घर मांगेगा, आपसे अलग होने की बात करेगा। आप कहेंगे इसकी तो चॉइसेस ही बढ़ती जा रही हैं, डिमांड ही बढ़ती जा रही है। आपने केटर ही यही किया, हमने केटर ही यही किया, क्योंकि हमको कोई रास्ता ही नहीं पता है। या तो डराएंगे और या फिर जो वो चाह रहा है ना उसकी बात पूरी कर देंगे। इन दोनों के साथ सही हो जाएगा ये मुझे दिखा तो नहीं, अभी तक तो नहीं दिखा, मुझे तो नहीं दिखा। आप भी एक्सप्लोर कर लीजिए, और एक्सप्लोर करने के लिए यू विल बी द फर्स्ट पार्टी। पहले आप देखिए, आप डर से संभलते हैं क्या? आप लालच से संभलते हैं क्या? क्या इसकी कंटिन्यूटी हो सकती है डर और लालच की? तो अगर कंटिन्यूस कुछ सही चाहते हैं तो एक ही रेफरेंस है मेरी तरफ से, तो दैट इज रेफर योर नेचुरल एक्सेप्टेंस। आप क्या चाहते हैं वो देखें, एंड दैट इज समथिंग सो यूनिवर्सल, दैट इज समथिंग सो फर्म
दैट इज समथिंग एप्लीकेबल टू ऑल। दूसरा भी वही चाहता है, आप गारंटीड होके कह सकते हैं। आपको भूख लगती है? कैसे पता लगता है कि आपको भूख लगी है? क्योंकि आपको लग रही है, आपको पता लगता है। अच्छा, फिर ये कैसे पता लग जाता है कि दूसरे को भूख लग रही है? आपके अपने बच्चे को भूख लगी होगी, कैसे पता लग जाता है? बताएं बताएं। बढ़िया बढ़िया। तो ये सारे जो एक्शंस भी मैं रीड कर रही हूँ, ये कब? एग्जैक्टली तो मैंने अपने में एक्शंस देखा है, ऐसा करते हुए मैंने अपने को देखा है। जब मुझे भूख लगती है तो मैं रिएक्ट करती हूँ, बोलती हूँ, बताती हूँ, रोती हूँ, कुछ करती हूँ। बचपन में छोटी थी तो रोती थी, फिर अब बोलती हूँ, रेस्टलेस होती हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस से जान पाती हूँ कि आपको भी ऐसा हो रहा होगा। तो अगर कोई चीज़ सही आपके लिए है, ये कैसे जान पाऊंगी? पहले मैं देखूंगी मुझे दिख रहा है कि नहीं ये सही है। जब मैं अपने में कॉन्फिडेंट ठोंक बजा के देख लूंगी ना, तब मैं आपसे कहूंगी कि ये श्योर शॉट सही है, क्योंकि मुझे पता है मेरी भूख सेटिस्फाई हुई है, आपकी भूख इसी से सेटिस्फाई होगी। सो दैट वे आई एम कंटिन्यूइंग। आई इवेल्युएटेड ईच एंड एवरी प्रपोजल very firmly, first at my own, then after I am proposing it to you। करके देखिए, है ना? तो अभी क्या है, भी बहुत सारा टीचिंग और पेरेंटिंग का मतलब हमको इतना लगता है कि बच्चे को कुछ करवा देना है, दूसरे को कुछ समझा देना है, अपने भी कुछ समझना है। ये भी टीचिंग का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एंड वी आर गोइंग विद दिस। हमें अपने को कुछ समझना है। तो जब शरीर के प्रति जिम्मेदार होते हैं और ये दिखता है कि शरीर मेरे अपनी इंस्ट्रूमेंट है, तो इस अपने इंस्ट्रूमेंट को ठीक रखना है या खराब करना है? मेरी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कार मेरी कार है, तो खराब करना है या ठीक रखना है? क्योंकि खराब होगी तो किसको परेशानी होगी? मुझे होगी। तो इसके खराब होने से मैं परेशान होंगी, इसलिए मैं कार को ठीक रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपने शरीर को भी ठीक रखना चाहती हूँ। ये शरीर को ठीक रखने के भाव को एक नाम दिया है यहाँ पर, जो कल आभा मैम कह रही थी, दैट भाव, दैट फीलिंग विद इन। अच्छा, भाव क्या है, फीलिंग क्या है? भाव, फीलिंग, वैल्यूज। आई टोल्ड यू दिस इज जिम्मेदारी, पार्टिसिपेशन। तो फीलिंग का मतलब है मेरा पार्टिसिपेशन, जिस भाव के साथ हूं वैसे पार्टिसिपेट करूंगी। अगर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हूं, दैट मीन्स भाव इज एब्सेंट। तो फीलिंग, ये भाव शरीर के प्रति कि शरीर मेरा है, इसकी नर्चरिंग करना है। पूछ लीजिए अपने से, व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल? शरीर की नर्चरिंग या वर्सरिंग? नर्चरिंग। तो इस शरीर की नर्चरिंग करना है, ये भाव, ये जिम्मेदारी। इस शरीर को प्रोटेक्ट करना है और इस शरीर को राइटली यूटिलाइज करना है। इस भाव को, इस फीलिंग को, फीलिंग का मतलब कुछ ये फिलॉसफी नहीं है, ये मेरे में भाव है। दिस वे आई एम टर्निंग अप टुवर्ड्स बॉडी। अब मैं इस फीलिंग के साथ ही शरीर के प्रति जिम्मेदारी से टर्न अप होने जा रही हूँ। सो विद दिस फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नर्चर, प्रोटेक्ट एंड राइटली यूटिलाइज द बॉडी, आई एम गोइंग टू इंश्योर हेल्थ। पूछती हूँ आपसे, व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल, हेल्थ और सिकनेस? सो डूइंग द सेम थिंग विच आई एम डिजायरिंग फॉर। वही काम करने जा रहे हैं जो हम चाहते हैं। जो चाहते हैं वही करेंगे। सुखी होंगे कि दुखी होंगे? सुखी होंगे। तो इसलिए जो चाह रहे हैं, जो नेचुरली एक्सेप्टेबल है, वही करने जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ये देखेंगे कि इस कारण दुखी हुए थे, तो आप कंपेयर करेंगे। सो फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइटली यूटिलाइजिंग द बॉडी सो दैट बॉडी कैन बी हेल्दी। और बॉडी हेल्दी है इसके लिए दो पैरामीटर्स, यस्टरडे मैम डिस्कस्ड, दो पैरामीटर्स। नंबर वन, बॉडी इज एक्टिंग एज पर आई। जैसा मैं चाहती हूँ बॉडी वैसा कर पा रही है। कार जैसा मैं चाहती हूँ वैसा चल पा रही है। अगर मैं उसका गियर लगा रही हूँ, लग नहीं रही है, कार ठीक है, खराब है। अगर मैं घुटनों के बल बैठना चाह रही हूँ, पालथी मार के बैठना चाह रही हूँ, बॉडी बैठ नहीं पा रही है, बॉडी हेल्दी है, सिक है। अगर मैंने सुबह अलार्म लगाया उठने के लिए, लेकिन फिर से हाथ गया, अलार्म बंद किया और फिर से सो गए, बॉडी हेल्दी है, सिक है। तो मैं चाहती हूँ कि बॉडी उठे, रिस्पॉन्ड करे, वॉक करे। इफ इट इज नॉट सपोर्टिंग, बॉडी इज सिक और इल, वेरी क्लियर टू मी। सो दिस इज इंडिकेशन टू मी, बॉडी इज नॉट हेल्दी। अभी हमको क्या लगता है, जब तक ये फीवर ना आ जाए, जब तक ये है ना पल्सेशन हाई ना हो जाए, तब तक हमको लगता नहीं कुछ हेल्थ को कुछ हुआ है।
So very first indication is what I am desiring for, body is not helping, body is not in state of responding, body is not well, body is required to treat well. अब इसको ठीक करना है. तो अगर मैं मुड़ नहीं पा रही हूँ, अगर घुटने नहीं मुड़ पा रहे हैं, अगर मैं नीचे नहीं बैठ पा रही हूँ, इंडिकेशन है मेरी यहाँ पर इस जिम्मेदारी में कुछ गलती हो रही है. नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइटली यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है. सो रिक्वायरमेंट इज टू रिव्यू, मेरे अपने डिसीजन मेकिंग को ठीक करना है. दूसरा हेल्थ का इंडिकेशन है ऑल बॉडी पार्ट्स आर इन हार्मनी, बॉडी सिस्टम इज ऑर्डरली सिस्टम. क्या लगता है आपको इन दोनों में से कौन कौन सा काम करने लायक है? 1 and 2 हेल्थ के बारे में. बॉडी इज एक्टिंग एज पर आई, ऑल बॉडी पार्ट्स आर इन हार्मनी. क्या काम करने लायक है? दोनों में से एक. कुछ बोलेंगे, थोड़ा लाउडली बोलेंगे तो समझ आएगा. जैसे मैम कह रहे हैं दोनों, ऐसा लगता है कि दोनों करना है या कुछ एक करना है? मैम का कहना है पहले वाला करेंगे, ध्यान देंगे तो दूसरा वाला अपने आप होगा. ऐसा क्या? हाँ जी, दोनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. बढ़िया. अब हम ये सब कह रहे हैं, लेकिन देखिए आराम से, बाय नेचर जो बॉडी आपको मिली हुई है ऑर्डरली है, हार्मोनियस है या डिसहार्मोनियस है? सो ऑल बॉडी पार्ट्स आर इन हार्मनी. वी आर फॉर्चुनेट, वी ऑलरेडी रिसीव्ड दैट. इसमें अपने कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है. येस्टरडे मैम वॉज मेंशनिंग 99% बच्चे ऑर्डरली बॉडी के साथ में ही पैदा होते हैं, एंड रिवर्स केस 99% जब ये शरीर छोड़ते हैं सिस्टम सारा गड़बड़ रहता है. ये गड़बड़ कहाँ हो रही है? नेचर में गड़बड़ है, शरीर की व्यवस्था ठीक बना के भेजा नहीं है नेचर ने, या हमसे रख रखाव ठीक नहीं हो रहा? तो बाय नेचर बॉडी इज क्वाइट in order, quite orderly system. What is requirement of doing? That is, body is acting as per I, and for that feeling of responsibility within. जो मैं चाह रहा हूँ वैसा बॉडी कर पाए, है ना? तो जो मैं चाह रहा हूँ, मैं बॉडी की नर्चरिंग चाह रहा हूँ. अब मैं क्या खिलाऊँ बॉडी को? जंक फूड और हेल्दी फूड, ये एजम्पशन है, ये मान लिया है या जान लिया? कैसे पता लगेगा? बढ़िया. तो संबंध में जीना है, लेकिन साथ में ये भी कहते जाएं कि जब तब कभी कभी तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है. अब इसका मतलब संबंध में जीना है लेकिन उंगली भी टेढ़ी कर रहे हैं. माना है कि जान लिया है? माना है. अभी माना है इसलिए क्योंकि एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि संबंध में जीना है और दूसरी तरफ उंगली भी टेढ़ी कर रहे हैं जिस समय संबंध में नहीं जी पा रहे हैं. तो कुछ मान लिया है लेकिन हो नहीं पा रहा है, उंगली भी टेढ़ी कर रहे हैं, कुछ इनकॉम्पिटेंट है. जानने का मतलब अब अयोग्यता नहीं है. तो मुझे नर्चरिंग करनी है, ये मुझे दिख गया, मुझे दिखाई पड़ गया. अब मैं जब खाने का सिलेक्शन कर रही हूँ, इज देयर एनी कन्फ्यूजन वाइल सेलेक्टिंग? लेकिन अगर अभी मैं चाट पकौड़ी की तरफ भी चल पड़ रही हूँ, अभी अगर मुझे लगता है चलो ठीक है 4 दिन तो ठीक रहता ही है, एक दिन कुछ कर लेते हैं, ये जान लिया है कि मान लिया है? अभी मान लिया है. अभी माना है, लोगों ने कहा है, मैंने भी कहा है अच्छा है ये, है ना? लेकिन अभी अपने को वो हाई प्लेसमेंट, वो कमिटमेंट नहीं दिखाई दिया है. सो दिस फीलिंग इज स्टिल मिसिंग कि आई वॉन्ट टू नर्चर माई बॉडी. अदरवाइज यू आस्क योर सेल्फ, नर्चरिंग एवरी मोमेंट और कभी कभी नर्चरिंग, कभी कभी अवर्सनिंग ऑफ द बॉडी. चाहते क्या है? जिस समय वो टेस्टी जंक फूड खा रहे हैं, उल्टा सीधा खा रहे हैं, शरीर को है ना ध्यान नहीं दे रहे हैं, बीमार भी कर रहे हैं, उस समय भी क्या चाहते हैं? नर्चरिंग, पोषण, स्वास्थ्य, या शरीर को खराब करना? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग व्हाट इज नॉट चेंजिंग, दैट इज दिस. ये नहीं बदल रहा है. मैम स्लाइडर दीजिएगा प्लीज, स्लाइडर उसमें होगा. सो व्हाट इज नॉट चेंजिंग, दैट इज पर्पस नहीं बदल रहा है. सो जितना मैं पर्पस के करीब होंगी उतना है ना मैं सॉलिड तरीके से कह पाऊंगी, क्लैरिटी के साथ कह पाऊंगी कि यही मैं चाहती हूँ. इसको लगा दीजिए. नहीं तो अगर मैं अभी
हाँ ये नर्चरिंग, प्रोटेक्शन, राइट यूटिलाइजेशन इसको समझी नहीं हूँ तो अभी मुझ में बहुत सारा डेविएशन दिख रहा है। आपको क्या लगता है ये कपड़े खरीदते समय कितने समय हमको ये लगता है कि हाँ प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी फॉर दिस क्लोथ्स आई एम परचेजिंग? माना है कि जान लिया है? माना है तो शरीर का संरक्षण करना चाहिए। बच्चे से यही कहेंगे बेटा बॉडी का प्रोटेक्शन करना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए। अब बच्चे को दिख रहा है आप कितना कर रहे हो। जोड़े में अपनी जिंदगी बिताएं तो हमारी इकोनॉमी तो बिल्कुल ही हमारा सिस्टम we cannot avoid these things. Now, as you were Badhiya, saying badhiya. yesterday also regarding food or regarding our clothing or fashion and all that or beauty parlor, I will say, then how the other people will earn? Or you are saying for fast food, all the fast food shops are big, they will get closed. So Badhiya. our economy will get down. So, पहले तो हम ये और फर्क other करें side, इसलिए कह रहे हैं, इसीलिए पहले दिन समझ संबंध सुविधा तीनों की प्रायोरिटी प्लेस कराई थी। but every time it is not possible. आराम से सुनते हैं। नॉट पॉसिबल, दैट इज करंट स्टेटस, आई अग्री। अभी तो ऐसे ही है कि सब हर समय नहीं हो पा रहा, हमसे भी नहीं One हो पा more रहा। देश में point I want to share, that is regarding your mobile phones also. Yesterday you said that one of my colleagues said that वो parents को message, and but I don't think so. Mobile is a blessing for me and for my family. As we are living in Bhilwara and there was not sufficient ways of contacting with other countries or with other states. But today when my child is at home, both the children have got enough knowledge through these things, Very nice. through net. So I Agree. cannot Agree. I'm not regretting these things. It's means point towards our development, or I will say it's a progressive step towards for our country also. इनफैक्ट ये सब So- शेयरिंग कल आनी चाहिए थी। No, And I'm very actually, happy. but Initially I'm आज sorry, start I'm going towards against your views. is That's not why I against. was quiet, but I was thinking everything. It is very much because near. whatever examples I am giving you, these are from my practical life, through my children. Even my child, he listened to everything and inform me also. Mama, this is thing. Okay, beta, tell me. Very good. Sometimes I forget. He revise and take my test also. Mummy, I told you this thing yesterday. Have you remember? So I said, okay, beta, I forget it. Please repeat it again. So I am also getting knowledge through my child. So these things are very, very important these days. That is different, that how we are upbringing our children, whether they are self-control or not. And I am very happy and lucky that both the children are very well balanced, and it is blessing of God. And above all, on the behalf of my both the institutions, from Anselm's as well as Sophia, my children are in both the schools, and these two institutions have made my life. I am very proud of all these things, means the values they have taught my children. I am a teacher as well as a parent, but my teachers are so well behaved, and above all our sisters, our father, I have learnt a lot from them, not as a student but as a teacher also. So ma'am, we are very lucky. All this is blessings of God, that whatever you are saying, as in the beginning you said, not tear the clothes and all. No, it is not in our values. Our children are means teachers, they are so humble, they are so friendly, and we are like a family, ma'am. So I'm sorry if I'm going out of the box, but these are my deep feelings. One more point I want to discuss, that is related to about the behavior of children in the class. And you said that first we experience all these things. So it was not my experience. I'm maybe going out of these things. That it is experience of my daughter. When she was in class KG or in second or first, then she said, "Mama, please make the children move from one place to another. Don't be so strict with the children that sit at your place and don't move here and there and follow the discipline." No, these are very small children, even not a smaller one, even bigger one also. They want to move from one place to another little bit. Give them freedom. They get tired of sitting continuously for 40-45 minutes on the one single bench. So please give them time, make them little movement and give them enjoyment, so that they will feel more comfortable in that atmosphere. And till date, from last
15 years I am following the same thing. Discipline is okay, but we should give them little freedom to our children so that they can decide themselves that it is the time for teaching and this is the time for enjoyment. So we follow them also. Nice sharing. Nice sharing, and need not to say sorry because this is not something which you are saying that is not connected, you know, to the content. So feel free to share. What is happening actually, जब इस चीज़ की बात होती है तो somehow people take it as हम physical facility को undermine कर रहे हैं. And yesterday I had taken this caution. आपने पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं दिया. मैंने कहा priority set करने का purpose है. वो पर्पस सिर्फ इतना ही है कि हम फिजिकल फैसिलिटी को राइटली यूटिलाइज कर सकें, देख पाएँ. हम यहाँ भी कह रहे हैं राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी, इसको इंश्योर कर पाएँ, है ना. तो ऐसा नहीं करें कि फिजिकल फैसिलिटी नहीं चाहिए, लेकिन समहाउ जब इसकी बात होती है तो हम किसी एजम्पशन के साथ, किसी मान्यता के साथ जब देखते हैं तो हमको लगता है लोग ये कह रहे हैं कि मोह माया है, सब बेकार है. हम नहीं कह रहे ऐसा. हम तो कह रहे हैं कि समझ भी ज़रूरी है, संबंध भी ज़रूरी है, सुविधा भी ज़रूरी है. ओनली राइट प्लेसमेंट इज़ डिज़ायरेबल सो दैट वी कैन डिसाइड. ये मोबाइल ख़राब नहीं है. मैंने कहा कभी क्या कि मोबाइल ख़राब है, लेकिन मैं फिर ये कहती हूँ, मोबाइल बजे और मेरी मम्मा बुलाए या मेरा बच्चा आवाज़ दे, मैं किसको उठाऊँगी पहले, और क्या अभी कर रही हूँ. अगर ये प्लेसमेंट ठीक ठाक नहीं हो पाया है तो मुझे रिव्यू करना है. ऐसे ही मोबाइल ख़राब नहीं है, मुझे पता लगे मोबाइल का राइट यूटिलाइजेशन क्या है, क्यों बनाया मैंने ये मोबाइल. एम आई क्लियर? क्या पर्पज़ है मोबाइल का, क्या लगता है? कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन फुलफिलिंग और ऑपोजिशन के लिए कम्युनिकेशन. बनाया क्यों हमने? क्या हमने मोबाइल इन्वेंट करते हुए इसलिए बनाया था कि कुछ ऐसा मिल जाए कि सामने वाले को अब्यूज़ कर सके, फाइट कर सके, ऐसा बनाया था? स्प्रेड अवेयरनेस एंड नॉलेज. तो नंबर 1 कम्युनिकेट हो पाए, फुलफिलिंग कम्युनिकेशन हो पाए. नंबर 2 नॉलेज का डिसेमिनेशन हो पाए, इसलिए बनाया था. अगर इस 2 काम के लिए मोबाइल यूज़ हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन ये दोनों ही चीज़ें हो पाए, कम्युनिकेट हो पाए और नॉलेज के लिए काम हो सके. ये कम्युनिकेशन के लिए है ना, सार्थक संवाद के लिए, सार्थक कम्युनिकेशन के लिए, ज्ञान के लिए कितना % ऑफ टाइम मोबाइल का यूज़ हम कर रहे हैं, ईमानदारी से देखने की ज़रूरत है. ईमानदारी से देखने की ज़रूरत है. तो हम कितना कर रहे हैं, और फिर हम अपने बच्चे को करते हुए जब रोक रहे हैं तब देखें. ये जो राइट यूटिलाइजेशन की बात है, ये अगर हम नहीं देख पाए हैं ना, तो अभी हम मोबाइल पर इतने सोशल नेटवर्किंग के साथ जुड़े हुए, किसी को क्रिप कर रहे हैं, किसी में क्रिटिक्स डाल रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं. व्हाट ऑल वी आर डूइंग, इज दिस राइट यूटिलाइजेशन ऑफ दैट मोबाइल फोन?